बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कौन सोच सकता था कि हालात इतनी तेज़ी से करवट लेंगे कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात एकदम लग रहा था कि तारीख़ की बुलंद तरीन सतह से बिल्कुल नीचे गिर गए और बुरी सतह पर पहुँच गए कि अपोजिशन चाहे मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने भी कहा कि जी देखिए हमारे दोस्त ममालिक थे, सऊदी अरब से इतने ताल्लुकात बिगाड़ लिए और सऊदी अरब को भी नाराज़ कर दिया। और बात क्या थी, मकबूजा कश्मीर का मामला था, उस पर OIC का उस तरह से इजलास नहीं बुलाया गया। सऊदी अरब उसको लीड करता है। शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया जी फिर हम अलग ममालिक को देख लेंगे, कोई जो हमारे हम ख्याल ममालिक होंगे उनका फिर कोई इजलास बुला लेते हैं। उस पर सऊदी अरब नाराज़ हो गया था और फिर हमने देखा कि उसके बाद हालात ख़राब से ख़राब तर होते चले गए। और जब ये हुकूमत आई थी तो $6 अरब से ज़्यादा की इमदाद दी थी सऊदी अरब ने, यानी $3 अरब कैश की सूरत में स्टेट बैंक पर रखवाया क्योंकि हमारे ज़र मवाद के ज़खायर बड़े नीचे जा रहे थे, और $3 अरब 20 करोड़ की मौखर अदायगियों पर तेल की सूरत में फरामी थी। सालाना तेल देना था सऊदी अरब ने और वो कुछ अर्सा चलता भी रहा, लेकिन फिर वो मुअत्तल हो गया था। अच्छा, अब हाल ही में ये बात सामने आई कि जो मौखर अदायगी थी उसको कंटिन्यू किया जा रहा है, दोबारा से पाकिस्तान की सहूलत दी जा रही है क्योंकि तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं। इमरान खान साहब जा रहे हैं 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब, 3 रोज़ा दौरा है ये उनका, तो लिहाजा आप देखें कि एक तरह से इसको तवील दौरा कहा जा सकता है, वरना 1-2 दिन के भी दौरे उन्होंने किए हैं। तो सऊदी अरब का ये 3 रोज़ा दौरा बड़ा अहम है। अच्छा, इसमें जो वाज़े तौर पर जो इन्विटेशन था वो तो था ग्रीन इनिशिएटिव जो मोहम्मद बिन सलमान का है कि उन्होंने अरबों दरख्त लगाने का कहा है मिडल ईस्ट में, मशरिक़ वस्ता में और खलीजी ममालिक जिनको कहते हैं। और इसके साथ साथ जो सऊदी अरब है उसमें भी बड़े पैमाने पर उन्होंने दरख्त लगाने का कहा है। तो अब इसके साथ साथ आप देखिए कि इमरान खान साहब का भी ये विजन है, तो उस पर उन्होंने ख़त भी लिखा, अप्रिशिएट भी किया। और फिर ये जो इनिशिएटिव होने जा रहा है, समिट होने जा रहा है सऊदी अरब में, इस पर ख़ास तौर पर इमरान खान साहब को इन्वाइट किया गया और इमरान खान साहब ने कहा जी मैं ज़रूर आऊँगा। लेकिन अब बातें कुछ और तरफ भी जा रही हैं। अगर आप हालिया डेवलपमेंट्स देखें तो ये बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उनमें ज़ाहिर है सऊदी अरब सरफहरिस्त नज़र आता है। अब तेल की कीमतें ऊपर जा रही हैं, सऊदी अरब ने भी ज़ाहिर है उसमें अपना फ़ायदा देखना है। सऊदी अरब की कमाई कम हो रही थी क्योंकि तेल की खपत दुनिया में कम होती चली जा रही थी। आप देख रहे हैं कि लोग रीन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, इवन पाकिस्तान भी हो, गाड़ियों में भी अगर आप देखें तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश की जा रही है इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ जाया जाए। लेकिन अब सऊदी अरब के लिए एक मौका ज़रूर मिला है, जिस तरह से तेल की कीमतें ऊपर गई हैं। तो उसमें अब एक दफ़ा फिर, एक तो ये हो गया मौखर अदायगियों की बात तो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, उसको फाइनलाइज कर दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को एक दफ़ा फिर तेल, जो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान का पैसा डॉलर खर्च हो रहे हैं वो तेल पर हो रहे हैं। तकरीबन सालाना $10 अरब का हमें तेल ख़रीदना पड़ता है। और जब हम कोई दूसरी, अब चूँकि गैस भी अब हमें बाहर से मंगवानी पड़ रही है, कुदरती गैस पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 9 से 10% ख़त्म हो रही है। आगे कहा जा रहा है 10 से 12 साल में पाकिस्तान में गैस ख़त्म हो जाएगी, जो कुदरती गैस पाकिस्तान के पास है। तो पाकिस्तान अभी से इंपोर्ट कर रहा है गैस, तो उसको अगर मिला दे तो $15 अरब का सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का इसका तवानाई का ही खर्चा है। तो उसमें अगर ये सहूलत सऊदी अरब की तरफ से मिलती है तो ये बहुत बड़ी खबर होगी। यही वजह है कि आप देखिए कि इमरान खान साहब ने अभी जो हालिया इजलास बुलाया है उसमें इतना बड़ा ये ऐलान हो गया है, पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि अब पेट्रोल पर सब्सिडी का कहा जा रहा है कि इस चीज़ को फाइनलाइज किया जाए, यानी इस पर पेशरफ की जाए। ये फैसला कर लिया इमरान खान ने कि डायरेक्ट सब्सिडी पेट्रोल पर देनी है। मोटरसाइकिल, रिक्शा और इस तरह से दीगर जो लोग हैं जिनको इसकी ज़रूरत है उनको अब पेट्रोल पर सब्सिडी दी जाएगी। इस पर हम तफसील से आगे बात करेंगे कि क्या मैकेनिज्म है। ज़ाहिर है कि इसमें डाटा देखा जाएगा कि किस के नाम पर मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है, उसको कार्ड इशू करना है, किस तरह इसको प्रैक्टिकल किस तरह बनाना है, इस पर जल्द अज जल्द अमल किया जाए। इसके अलावा एहसास प्रोग्राम के तहत डायरेक्ट सब्सिडी का तो पहले ही तकरीबन प्रोग्राम फाइनल कर लिया गया है। पेट्रोल पर सब्सिडी जो है वो अब नए सिरे से ऐड की जा रही है, किस तरह से करना है। तो अब पाकिस्तान आप देख लें कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मुश्किल में है कि डॉलर ऊपर से ऊपर जाता चला जा रहा है। और उसमें क्या है कि हमें डॉलर से ख़रीदारी दुनिया में करनी होती है। हम इंपोर्ट इतनी ज़्यादा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं कि अभी सिर्फ 3 महीने की बात करें तो तकरीबन $18 अरब की हमारी इंपोर्ट है सिर्फ 3 महीने में। और 3 महीने में अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो $6 अरब। अब आप खुद सोचिए $12 अरब का सिर्फ 3 महीने में खसारा है, कैसे पूरा करना है। और ज़ाहिर है कि $18 अरब की जो हमने खरीदारी की है इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा ये तवानाई का ही होगा, तेल वगैरह। तो उसमें अगर सऊदी अरब की तरफ से हमें अब मौखर अदायगी पर तेल मिल जाता है तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और उससे अवाम को सहूलत देने में, क्योंकि मुल्क पर बोझ कम पड़ेगा तो फिर ये हो सकता है कि कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा सके लोगों को, क्योंकि पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जाती चली जा रही हैं और बस से बाहर हो गया है। इससे कम पाकिस्तान, आप समझें कि नामुमकिन सी बात लगती है कि जो टैक्स अब थोड़ा सा लिया जा रहा है उससे भी कम किया जाए और बिल्कुल ही ख़त्म करके और बिल्कुल सब्सिडाइज सबके लिए कर दिया जाए।
तो आप सोचें कि ज़र मुबादला जो आपका 20 अरब डॉलर है ये हफ्तों में ख़त्म हो जाएगा, हफ्तों में, आप यकीन जानिए। तो वो तो तौबा तौबा, खुदा न खास्ता ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि मुल्क दिवालिया हो जाता है इस तरह। और फिर ज़ाहिर है दिवालिया का मतलब है कि हर चीज़ ख़त्म, आप बाहर से ना तेल खरीद सकते हैं ना गैस खरीद सकेंगे, कुछ भी नहीं, पूरा मुल्क जैम हो जाएगा, कोई आपको कोई चीज़ नहीं बेचेगा, कोई चीज़ आप दुनिया से नहीं ले सकेंगे, आप कट ऑफ हो जाएंगे, ख़त्म। तो वो तो आप सोच भी नहीं सकते। तो लिहाजा ये सऊदी अरब का दौरा बड़ा अहम कहा जा रहा है। इसमें ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब ने कहा है कि जी हम सऊदी अरब के साथ मिलकर बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, ग्रीन इनिशिएटिव के हवाले से भी। फिर सऊदी अरब का जो विजन नज़र आ रहा है वो 1 करोड़ रोज़गार की फराहमी है, जिसमें ज़्यादा रोज़गार का पहले ही ऐलान कर दिया गया कि उसमें ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तानियों को दिया जाएगा। और ये ग्रीन इनिशिएटिव ज़ाहिर है कि इतने दरख्त लगाने हैं, उसका पूरा एक मैकेनिज्म होगा, उसमें भी पाकिस्तानियों के लिए रोज़गार की फराहमी की बात हो रही है। तो इस लिहाज से भी बड़ा अहम है। लेकिन मेन फोकस लग रहा है कि ये पेट्रोल वाला मामला होगा। और ये भी हो सकता है कि जिस तरह पहले जब ये हुकूमत आई थी तो 6 अरब 20 करोड़ डॉलर की इमदादी पैकेज का ऐलान हुआ था सऊदी अरब की तरफ से, तो वो भी उस तरह का कुछ पैकेज, शायद उतना बड़ा नहीं लेकिन उस किस्म का कोई पैकेज रिवाइव हो सके। क्योंकि मैंने आपको बताया पेट्रोल की बात पहले ही हो गई है, और शायद अब अगरचे पाकिस्तान को उतनी कैश की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मिले डॉलर की सूरत में तो वो बहुत बड़ी खबर होगी। क्योंकि पहले पाकिस्तान IMF के पास नहीं जा रहा था और पाकिस्तान को डॉलर की ज़रूरत थी, वो डॉलर आए लेकिन वो इतनी तेज़ी से ख़त्म हो गए सऊदी अरब UAE से आए और चीन से, कि कुछ सोच भी नहीं सकता था। यानी आप यूँ समझ लें कि तकरीबन 10 अरब डॉलर इस तरह इमरान खान साहब ने, जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरे किए और मुल्क के लिए इकट्ठे किए कि अच्छा जी चलें कुछ तो कौमी ख़जाने में कुछ रकम आए, तो IMF से फिर ज़रा नरम शराइत पर बात की जा सके बाद में। पहले तो कोशिश यही थी कि शायद जाना ना पड़े, लेकिन फिर भी ये नाकाफ़ी था, इतने ज़्यादा तेज़ी से फिर वो डॉलर को समझे 4-5 अरब डॉलर तो ऐसे ही खर्च हो गए। तो अब ये भी एक यूँ समझे कि चीज़ हो सकती है। उसकी वजह यह है कि सऊदी अरब को एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई है। अभी आपने हालिया देखा दिनों में कि बहरी मशक़ें सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान इकट्ठी हुई बहरा अरब में, और उसमें मुश्तरका दिफा तक की बात हुई है, मुश्तरका दिफा, मिलकर दिफा की बात हुई है, सिर्फ ये कोई वैसे ही मशक़ें नहीं थी। तो सऊदी अरब के साथ बहरी मशक़ें पाकिस्तान की इस लेवल पर जाना, फिर राहील शरीफ साहब पाकिस्तान के साबिक़ आर्मी चीफ, वो भी सऊदी अरब में मुत्तहिदा फोर्सेस को कमांड कर रहे हैं। अभी तक सऊदी अरब के हालात उस तरह ठीक नहीं हुए, अभी भी हुसी जो हैं जिनको बागी सऊदी अरब कहता है उनके ऊपर हमले हो रहे हैं और वो भी जवाबी हमले करते हैं। तो वहाँ भी अगर आप देखें तो सऊदी अरब को एक सपोर्ट की ज़रूरत है उस लिहाज से भी, और इंटरनेशनली भी। अब अमेरिका का इंटरेस्ट उस तरह से नहीं नज़र आ रहा सऊदी अरब में, क्योंकि अमेरिका अपना तेल अब खुद कफील हो चुका है, उसको सऊदी अरब के तेल की ज़रूरत नहीं है। तो सऊदी अरब ने चीन के साथ भी अब रवाबित बढ़ाने हैं, तो वो रास्ता पाकिस्तान की तरफ से होकर जाता है। तो जाहिर है कि अपने अपने मफादात होते हैं हर मुल्क के। तो इस वक्त पाकिस्तान बहुत ज़्यादा मुश्किल में है और ऑयल की ज़रूरत है, तो उस लिहाज से ये दौरा बड़ा ज़्यादा अहम है और उम्मीद की जा रही है कि इसमें कुछ बड़े ऐलानात होंगे। फिर सऊदी अरब की तरफ से CPEC में इन्वेस्टमेंट के हवाले से भी चीज़ें आगे बढ़ेंगी और आने वाले दिनों में इंशाल्लाह इस हवाले से भी चीज़ें सामने आएंगी। अल्लाह हाफ़िज़।